हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग दो लीगल डैमेज के बारे में देखेंगे। पहला इंजीरियस साइन डैमनम और दूसरा डैमनम साइन इंजूरिया। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब देखते हैं इंजीरियस साइन डैमनम के बारे में। तो injurious and damnum means violation of legal right without causing any harm, loss or damage to the plaintiff। कह रहा है कि injurious and damnum का मतलब होता है लीगल राइट का वायलेशन बिना किसी हार्म के, लॉस के और डैमेज के प्लांटिफ को। तो अब ये जो इंजुरियस सैम डैमनम होता है ये दो प्रकार की होती है, टॉर्ट होती है, दो प्रकार की होती है। फर्स्टली दोज टॉर्ट्स विच आर एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ एनी डैमेज और लॉस। पहला तो वैसा होता है कि जिसके क्या कोई प्रूफ नहीं हो डैमेज और लॉस का। दूसरा है द टॉर्ट विच इज एक्शनेबल ओनली ऑन द प्रूफ ऑफ सम डैमेज। वो सिर्फ किसी डैमेज के प्रूफ पर होता है, कॉज बाय किसी एक्ट के कारण जो डैमेज हुआ है सिर्फ उसका प्रूफ पर होता है। एक तो प्रूफ पर होता है और एक बिना प्रूफ का होता है। तो चलिए हम लोग केस देखते हैं इस पे। एसवे वर्सेस वाइट 1703 का केस है। The plaintiff succeed in his action even though the defendant act did not cause any damage। इस केस में हुआ क्या था, तो डिफेंडेंट के क्या एक्ट के कारण प्लेंटिफ को कोई डैमेज तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ था। द प्लेंटिफ वाज क्वालिफाइड वोटर एट द पार्लियामेंट इलेक्शन। एक प्लेंटिफ जो होता है वो क्या होता है, पार्लियामेंट का क्वालिफाइड वोटर होता है। बट द डिफेंडेंट एक रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है रॉन्गफुली रिफ्यूज टू टेक प्लेंटिफ वोट। वो क्या करता है, प्लेंटिफ को वोट नहीं देने देता है। नो लॉस वाज सफर्ड बाय सच रिफ्यूजल because the candidate from whom he wanted to vote won the election is in spite of that it was held that defendant was liable। कह रहा है कि उसको कोई भी डैमेज नहीं होता है क्योंकि वो जिस कैंडिडेट को वोट देने जा रहा होता है वो जीत जाता है, लेकिन फिर भी डिफेंडेंट जो होगा इस एक्ट के लिए लायबल होगा क्योंकि वो उसके लीगल राइट का वायलेशन किया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। द पेटिशनर एंड एमएलए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली वाज wrongfully detained बाय द पुलिस। कह रहा है कि एक जो पेटिशनर होता है जो कि एक एमएलए होता है कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का, उसे वहां के पुलिस के द्वारा wrongfully डिटेन कर लिया जाता है while he was going to attend the assembly session। कब, जब वो वहां के असेंबली का सेशन को अटेंड करने जा रहा था तब उसे क्या कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। he was not produced before the magistrate within the requisite period। और उसे क्या किया जाता है, उसे मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोड्यूस नहीं किया जाता, उसे सिर्फ क्या किया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, लेकिन उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। As a consequence of this, the member was deprived of his constitutional rights to attend the assembly session। अब इसमें क्या उसका लॉस हुआ, तो उसके ये असेंबली को सेशन को अटेंड करने का उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी था। देयर इज अ वायलेशन, also violation of fundamental rights to personal liberty and guaranteed under article 21 of constitution। उसके फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हुआ इसमें आर्टिकल 20 के तहत। by the time petition was decided by the Supreme Court, Bhim Singh has released but way of consequential relief explanatory damage amounting 50,000 awarded to। कह रहा है कि बाद में क्या किया जाता है, तो प्लांटिफ को 15,000 दिया जाता है क्या, रिलीफ के तौर पे। इन केस ऑफ इंजीरियस साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजीरियस साइन डैमनम में लॉस suffered by the plaintiff is not relevant for the purpose of cause of action। It may be relevant only regards to the measure of damage। कह रहा है कि इंजुरियस एंड डैमेज जो होता है उसमें प्लांटिफ को कोई क्या होता है, कोई लॉस, क्या चीज, एक्शन से कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन क्या होता है उसे किसी भी प्रकार का रिलीवेंट डैमेज
होता है। इट मे बी रेलिवेंट ओनली रिगार्ड्स ऑफ मेजर ऑफ डैमेज, उसे सिर्फ टाइम, जैसे उसका टाइम का डैमेज हुआ, उसे कोई चोट तो नहीं है लेकिन उसे क्या हुआ, उसके टाइम का डैमेज हुआ। अब हम लोग डैमनम साइन इंजूरिया के बारे में देखते हैं। तो डैमनम साइन इंजूरिया क्या होता है, तो इट मीन्स डैमेज विच इज नॉट कपल्ड विथ एन अनऑथोराइज्ड इंटरफेरेंस विद द प्लांटिंग लॉफुल राइट। अब इसके केस है क्या, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस। अब इस कौन सा स्कूल का केस है, चलिए देखते हैं। There, the defendant, a schoolmaster, set up a school to the plaintiff because of the competition. The plaintiff has reduced their fees from 40 pence to 12 pence per scholar per quarter. It was held that plaintiff has no remedy for loss suffered by him. कह रहा है कि क्या होता है कि एक डिफेंडेंट जो होता है वो एक स्कूल मास्टर होता है, जो कि एक स्कूल के सामने एक स्कूल खोल देता है और क्या करता है, वो अपना फी कम कर देता है। तो क्या होता है इससे कि इसके स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं वो उस स्कूल में चले जाते हैं। तो इस केस में यही कहा गया है कि इसको जो लीगल लॉस हुआ है, उसको जो लॉस हुआ है उसका जिम्मेदार वो नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं, उषा वैन वर्सेज भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर एयर 1978 गुजरात का केस है। इसमें क्या कहा गया था, द प्लेंटिफ सूड फॉर द परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट टू रिस्ट्रेन देम फ्रॉम एग्जिबिटिंग द फिल्म नेम जय संतोषीमा। इसमें क्या किया गया था, जय संतोषीमा जो फिल्म था उसके पर रोक लगाने के लिए कहा गया था। इट वाज consented that film hurt the religious feeling of the plaintiff in so far as goddess Saraswati, Lakshmi and Parvati is deprived and were ridiculed। कह रहा है कि इसमें जो इस फिल्म में जो है लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती को क्या दिखाया गया था, वो एक दूसरे से जलते हुए। It was observed that hurt to religious feeling has not been recognized as a legal wrong। कह रहा है कि किसी भी के भी रिलीजियस थॉट को, रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करना ये कोई लीगल रॉन्ग नहीं है। Moreover, no person has a legal right to enforce his religious views on another to restrain another doing an lawful act। कह रहा है कि अगर कोई lawful act कर रहा है जिससे किसी दूसरे को रिलीजियस क्या हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तो ये सही नहीं है। वो अगर वो अनलॉफुल एक्ट कर रहा होता तब वहाँ लाइबल होता, लेकिन जब ये एक लॉफुल एक्ट कर रहा है तो दूसरे के अगर रिलीजियस फीलिंग को हर्ट हो रहा है तो इसके लिए वो लाइबल नहीं होगा, merely because it did not fit in the tenets of his particular religion, since there is no violation of legal right, request to injunction was rejected। कह रहा है तो इसी कारण से क्या हुआ, तो उसके लीगल राइट को वायलेशन नहीं हो रहा था, तो वो जो इंजंक्शन के लिए किया था वो क्या किया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम लोग अगला केस देखते हैं, चैशमोर वर्सेस रिचार्ड्स 1859 का केस। द प्लेंटिफ, the mill owner, was the past 60 years using the water of his mill from a stream which was fed by rainfall, pro floating through underground shastra to the stream but not flowing its defined channels. The defendants sunk a well on their land and pumped large quantities of water, which would otherwise have gone to the plaintiff stream, thereby causing loss to the plaintiff, for his defendant was not liable। कह रहा है कि इसमें होता क्या है, एक मिल ऑनर होता है जो कि पुराने पिछले 60 सालों से वो मिल चला रहा होता है, लेकिन क्या होता है वो एक पानी यूज कर रहा होता है, किसी जगह से जो पानी का धार आ रहा होता है और रेनफॉल का, उससे वो यूज कर रहा था, लेकिन वो कोई डैम या फिर चैनल डिफाइन नहीं किया गया, तो वो बस बढ़ा था।
तो क्या होता है इसमें, जिसका भी वो आगे उसके जमीन होता है वो अपने में क्या करता है, वाल कर लेता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये डिफेंडेंट तक पानी नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से कि इसको बहुत सारा लॉस होता है। तो इसमें यही कहा गया है कि प्लेंटिफ का जो भी लॉस होता है, प्लेंटिफ जो मिल ओनर होता है उसका जो भी लॉस होता है उसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, क्योंकि डिफेंडेंट जो है वो अपने जमीन में वाल खड़ा किया। तो वो कोई भी चैनल नहीं था जिसके कारण कि वो किसी रास्ते पर किया, वो अपने जमीन में किया। तो उसके कारण से उसका पानी रुका, तो उसके लिए वो लायबल नहीं हो सकता है। अब हम लोग अगला केस देखते हैं, डिक्शन वर्सेस ड्यूटर्स टेलीग्राम कंपनी 1877 का, where the defendant were held not liable even though their negligence has caused damage to the plaintiff. The defendant, a telegraph company, negligently delivered a telegram meant for somebody else to the plaintiff. The telegram contained an order for a shipment of barley from Valparaiso to the England. इसमें ये कहा गया है, कि डिफेंडेंट जो होगा वो प्लेंटिफ के इस डैमेज का लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो एक डिफेंडेंट जो होता है वो गलती से ये टेलीग्राम को कहीं और के बदले किसी और को दे देता है। और ये टेलीग्राम जाना कहाँ था, तो ये वालपैरिसो से इंग्लैंड को जाने को था। The plaintiff believed that the message of them and ship of goods which is sender telegram refused to accept. The plaintiff suffered heavy lawsuit for the defendant company. क्या करता है, ये जो plaintiff होता है वो लेने से मना कर देता है, जिसके कारण उसे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो it held that the defendant company owned a contractual duty only to a sender of the telegram, since they did not own any duty to the receipt of telegram, they would not liable. तो क्या होता है कि ये किसी और के बदले किसी और को चला जाता है, तो इसमें जो है ये लाइबल नहीं होगा क्योंकि उसे मिला ही नहीं था। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।